आप सभी का स्वागत है जनहित खबर में और मैं हूं आपके साथ फरहान। मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार झुकना पड़ रहा है। क्यों झुकना पड़ रहा है? जो बातें करते थे उन बातों को पूरा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। चीन को लाल आंखें दिखाने की बात की जा रही थी, लेकिन वह लाल आंखें कहां गुम हो गई हैं? अब तो हमें सफ़ेद आंखें भी नहीं दिख रही हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी नज़र नहीं आते हैं, ना ही अमित शाह नज़र आते हैं। अब नज़र आ रहे हैं लेकिन चुनावी रैलियों में, जनसभाओं में। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के बचपन के दोस्त हैं, अमेरिका से उनकी अच्छी दोस्ती रही है, भारत का एक अच्छा मित्र देश है, तो लेकिन वह आखिर उनको धोखा कैसे देता हुआ नजर आ रहा है? आपको वह सभी घटनाएं याद होंगी जब भी हमने यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ किसी प्रकार का भी एक्शन लेने की कोशिश की है। तब क्या हुआ है? तब चीन सामने आ गया है, चाइना सामने आया है, चाहे वह मसूद अजहर को लेकर हो या फिर वह डोकलाम को लेकर हो या फिर कोई भी मुद्दा हो। जब हम पानी रोक रहे थे पाकिस्तान का, तो आपको याद होगा चीन ने किस तरह पानी रोक दिया था हमारा। तो हम कहीं ना कहीं असमर्थ नजर आ रहे थे पाकिस्तान से बदला लेने में। अब लेकिन बारी थी अमेरिका की कि वह अपनी दोस्ती निभाए भारत के साथ। आप देख रहे होंगे किस तरह भारत के करीब 20 सैनिक शहीद हो गए हैं चीन के साथ जो झड़प हुई है। चीन का कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ है, कुछ घायल जरूर हुए हैं, लेकिन कोई वहां पर अभी शहीद नहीं हुआ है। और इस बात को भी अलग कीजिए, अलग करने लायक बात बिल्कुल नहीं है। 35 से 40 जवान लापता हैं, जिनके बारे में हमारा जो सेना का विभाग है, आधिकारिक विभाग है, ना ही वह हाँ कहता हुआ नजर आ रहा है और ना ही वह मना कर रहा है। इससे साफ साबित हो जाता है कि हमारे जवान वाकई में लापता हैं। और 20 जवानों की जो शहादत हुई है वह तो छुपाने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आपको याद होगा कि किस तरह एयर स्ट्राइक को एक राजनीतिक मंच से बार बार कहा जा रहा था, उसके नाम पर वोट मांगा जा रहा था। अब लेकिन हमारे जब 20 जवान शहीद होते हैं तब आप किस प्रकार की प्रतिक्रिया करेंगे? कोई एयर स्ट्राइक करेंगे या नहीं करेंगे, यह सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ अमेरिका कहाँ नदारद है? वह क्यों भारत के साथ नहीं आ रहा है? यूएनओ भी यदि किसी प्रकार का बयान देता है तो यकीन कीजिए आप उस बयान को पढ़िए, वह बिल्कुल औपचारिक बयान होता है। बिल्कुल भी उसे फिक्र नहीं है कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं अपनी ही धरती पर, जहां चीन घुसपैठ कर रहा है। इस चुनाव का आखिर असली मुद्दा क्या था? चीन के साथ अपने संबंधों को या तो बेहतर बनाया जाए या चीन को अपना बल दिखाकर पीछे लौटाया जाए। लेकिन इस वक्त हम दोनों ही मुद्दों में असमर्थ हैं। नेपाल जो कि हमारा मित्र देश था, हम उसे भी दुश्मन बना चुके हैं, लेकिन तब भी डोनाल्ड ट्रंप नदारद नजर आ रहे हैं। इस पर गलती सिर्फ हमारी है, हमारी सत्ता की ही गलती है। जब कोरोना को लेकर चीन और अमेरिका के बीच एक वॉक युद्ध चल रहा था, अपना निवेश वापस ले रहा था अमेरिका, लेकिन बाद में वह निवेश करने लगता है, जो भी प्रतिबंध उसने चीन पर लगाए हुए होते हैं वह सारे प्रतिबंध हटा देता है। तो आप खुद सोचें इस बात पर कि अमेरिका इस वक्त भारत के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो भारत के पास आखिर विकल्प क्या बचा? क्योंकि नेपाल में नक्शा पास हो चुका है, सहमति मिल चुकी है, चीन हमारी 5th फिंगर तक आ चुका था। पीछे कितना गया है इसकी अभी साफ खबर नहीं आ रही है, लेकिन अंदर आया था अब यह तो बिल्कुल साबित हो चुका है। लेकिन एक भी आपने ऐसा बयान सुना? अभी अमित शाह का आप यदि बिहार में जो इनकी वर्चुअल रैलियां चल रही हैं उसमें भी पुलवामा का जिक्र हो रहा था, उसमें भी एयर स्ट्राइक का जिक्र कर रहे थे, बल्कि जिक्र करने की आवश्यकता थी इस वक्त लद्दाख की, लिपुलेख, काला पानी की, लिम्पियाधुरा की यहां पर जिक्र करना था, लेकिन यह जिक्र बिल्कुल भी नहीं था। चीन कितना अंदर आ गया है इस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई, बल्कि उन्हीं पुराने मुद्दों पर, धारा 370 पर, 3 तलाक के मुद्दे को सामने लाकर वोट लेने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ खड़े हुए नजर नहीं आएंगे? यदि चीन और भारत का युद्ध छिड़ जाता है तो इन परिस्थितियों में आखिर अमेरिका क्या करेगा और भारत किस तरह इससे निपट पाएगा? भारत के पास क्या विकल्प है? इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।